नेक्स्ट हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो आपकी स्टडी में गई है 1 से लेके 10। पेज नंबर है 10.65। लेट अस सी नंबर 1 illustration. So it is given that a more limited issue of 40 lakh 9% debentures or rupees 50 each payable on application as per terms mentioned in prospectus and redeemable at par any time after 3 years. तो कंपनी ने इशू किए हैं रुपीज 40 लाख डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 50 ईच। जैसे ये इशू जो 40 लाख के नंबर है आपके रुपीज 50 ईच एट पार पार पर इशू करनी है एंड किसी आल्सो रिडीमेबल एट पार रिडीम भी हो गया एट पार के ऊपर आफ्टर 3 इयर्स। तो आपको पास करनी है एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, सिर्फ इशू की आपने एंट्री पास करनी है। तो एंट्रीज फॉर इशू देखो पहले आएगी आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगी, फुल मनी आपको मिल रही है, आप एंट्री कर लीजिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर का पूरा नाम लिख सकते हैं आप, एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ मच 40 लाख डिबेंचर्स हैं आपके इंटू 50 रुपीज, दिस विल बी 2000 लैक्स। तो रुपीज को आप चला लीजिए लैक्स में, 2000 की एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गई है। रिडीम करने पार पे तो कोई लॉस नहीं होगा हमें रिडेम्पशन के टाइम, और इसकी एंट्री कर दीजिए। तो कितने परसेंट इंटरेस्ट है आपका? 9% डिवेंचर है, 40 लाख में 9%। तो फिर हम एंट्री कर देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिवेंचर अकाउंट, दिस इज 2000 लैक्स। ये इशू की एंट्री हो जाएगी आपकी, सिर्फ इशू की पूछी है इन्होंने। लेट अस सी इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। इसमें मेंशन किया है कंपनी ने इशू किए हैं सो 100 लाख डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 डिस्काउंट को 10%। कंपनी इशूड तो 100 लाख 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच at 10% discount and redeemable at par at the end of 10 years। रिडीम हो गए पार के ऊपर, रिडीमेबल एट पार। और जो अमाउंट है आपका अमाउंट इज पेबल, अमाउंट इज पेबल रुपीज 30 ऑन एप्लीकेशन एंड रुपीज 60 ऑन अलॉटमेंट। देखो रिडीम होंगे पार के ऊपर तो मीन्स इशू के टाइम कोई एक्स्ट्रा लॉस नहीं है, सिर्फ सिंपल एंट्री डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं। अब इसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है, तो फर्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। यहाँ भी मैं शो कर रहा हूँ रुपीज लैक्स में, तो 100 लाख डिवेंचर्स है, 30 रुपीज एप्लीकेशन 3000। डिवेंचर एप्लीकेशन आपकी ट्रांसफर हो जाएगी लाइबिलिटी में टू 8% डिवेंचर अकाउंट, जिस आल्सो 3000। अब आपकी अलॉटमेंट भी हो जाएगी, जैसे कि डिवेंचर अलॉटमेंट और साथ में डिस्काउंट के अलॉटमेंट के साथ आएगा जब क्वेश्चन साइनिंग होता है। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, तो आप लिख सकते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। टू डिवेंचर अकाउंट 8%।
डिवेंचर इसमें देखो ये बन रहा है 90, 100 का डिवेंचर है, तो ये 70 की मानी जाएगी लोकमेंट मनी। 70 इंटू 100, 7000। 1000 हमारा है डिस्काउंट, 6000 की आपको रिसीव होगी अलॉटमेंट। अलॉटमेंट भी हो गई है, अब ये रिसीव कर लीजिए आप। एंट्री हो जाएगी बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, जिसमें लीजिए 6000। इस तरीके से आपकी इशू की एंट्री कंप्लीट। यहाँ भी आपने एंट्री करनी थी इशू के लिए। सो देन इट इज अवर थर्ड एग्जाम्पल। तो थर्ड इलस्ट्रेशन है आपकी। सो कोइनल केमिकल्स लिमिटेड इशूड 15 लाख डिवेंचर्स एट प्रीमियम। तो कंपनी है, कंपनी ने इशू किए हैं, कंपनी इशूड 15 लाख, जिसे कि 10% डिवेंचर्स हमने इशू किए हैं ऑफ ₹50 एट 10% प्रीमियम। अब हम प्रीमियम के ऊपर इशू कर रहे हैं। पेबल क्वांटिटी ऑन एप्लीकेशन, पेबल ₹20 ऑन एप्लीकेशन, और जो बैलेंस है आपका ऑन अलॉटमेंट, और रिडीमेबल एट पार हैं, रिडीम होंगे आपके पार के ऊपर, रिडीमेबल एट पार। इट मीन्स कोई लॉस नहीं है इशू के टाइम, को आपको एंट्रीज करनी है। एंड इट इज ऑल्सो मेंशन दैट प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी। जो प्रीमियम है वो है आपका प्रीमियम विद एप्लीकेशन के साथ। तो 20 पे करना है अपने एप्लीकेशन में, तो सबसे 10% प्रीमियम है आपका ₹5 का, तो ₹15 आपके हो गए डिबेंचर के अकाउंट के। एंट्री बन जाएगी। फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट की। टू डिबेंचर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आपको मिली 15 लाख इनटू जिसे 20, 300। यहाँ भी हम ले रहे हैं रुपीज को लैक्स में। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर लीजिए आप, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अकाउंट 10%, और कुछ आपको प्रीमियम मिल रहा है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो प्रीमियम है आपका हाउ मच, इसका 10% प्रीमियम ₹5 बन जाएगा। 5 इंटू 15 लाख 75 आपका है प्रीमियम। 300 आपकी एप्लीकेशन बनी है, तो इट मीन्स 225 हो गया आपका डिबेंचर की लाइबिलिटी। बैलेंस रह गया अलॉटमेंट के ऊपर। टोटल शेयर है 50 प्लस 10% मीन्स 55 माइनस 20, रिमेनिंग रह गया 35। फिर आप अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू कर लीजिए, यहीं का रेट है एंट्री 300 है आपकी। देखो अलॉटमेंट की एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 15 लाख डिबेंचर्स हैं इनटू 35, तो इतना अमाउंट आपको मिलेगा। लैक्स में चल रहे हैं रुपीज आपके। 15 इंटू 35, 525, ये आपको रिसीव हो जाएगी मनी बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, जिसे जो 525। तो सभी में आपने देखा रिडेम्पशन की पार के ऊपर, तो हमें किसी में कोई लॉस नहीं हुआ इशू के टाइम। देन वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें भी आपको कंपनी ने इशू किए हैं 4 लाख 12% डिबेंचर्स, so of ₹100 payable ₹30 on application,
and rupees 70 on allotment. The banker is fully subscribed and all the money received as per terms of issue, the banker redeemable at 110. और आपने रिडीम करने हैं redeemable at the rate of 110. तो उसमें 10% प्रीमियम के ऊपर रिडीम हो रहे हैं, तो ये हमारा लॉस हो जाएगा इशू के टाइम। तो पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करके एंट्रीज क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू द बैंकर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 4 इंटू 30 120 लाख, तो रुपीज हमने लिए हैं लैक्स में। एप्लीकेशन मनी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी द बैंकर एप्लीकेशन टू द बैंकर अकाउंट 12%। ये आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है 120। ये पार पर इशू हो रहे हैं 130 प्लस 70। अलॉटमेंट आपको ड्यू हो जाएगी द बैंकर अलॉटमेंट, तो आपको द बैंकर अलॉटमेंट और टू द बैंकर अकाउंट, और उसी टाइम आपको इसको लाइबिलिटी क्रिएट कीजिए प्रीमियम की, तो वो लॉस बन जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ द बैंकर अकाउंट डेबिटेड, द बैंकर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 12% द बैंकर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। आप इसको ये भी ले सकते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम और प्रीमियम पेएबल अकाउंट, कुछ भी ले सकते हैं। तो उसका अलॉटमेंट कितनी है आपकी 70 इंटू 4 280 की। प्रीमियम है 10 रुपये 40 का 40 लाख, डिबेंचर में है 280, प्रीमियम है आपका 40। बस फिर आपको अलॉटमेंट मनी जो है रिसीव हो जाएगी बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट डेटेड 280। उसमें लाइबिलिटी आ जाएगी प्रीमियम जो पे करना है, प्रीमियम पेएबल और रिडेम्पशन भी ले सकते हैं। रिडेम्पशन का मतलब ये होता है कि पे करना है पैसा, और ये लाइबिलिटी आ गई। देन वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें कंपनी ने इशू किए हैं 150 लाख 9% डिबेंचर, 150 लाख 9% डिबेंचर्स, so of ₹100 each at 6% डिस्काउंट पर हम इशू कर रहे हैं एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, और रिडीम हो गए 5% प्रीमियम। पेबल है ₹50 ऑन एप्लीकेशन and ₹44 on allotment. So pass journal entries for issue of the bank। तो फर्स्ट एंट्री है आपकी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, तो लैक्स में शो कर रहे हैं रुपीज 150 इंटू 50 7500। डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर अकाउंट 7500। अब इसमें देखो टोटल लॉस होगा, एक तो डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं, एक आपने प्रीमियम भी पे करने हैं। एंट्री बन जाएगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, जब अलॉटमेंट ड्यू होगी आपकी। यानी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट टू रिडेम्पशन प्रीमियम, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम
पेबल अकाउंट, वो कोई भी नाम आप रख सकते हैं। अब देखिए 5% प्रीमियम हो गया 5 रुपीज़ इंटू 150, 750 आपको प्रीमियम अपने पे करना है। डिस्काउंट हो गया आपका 6%, 6 रुपीज़, दैट इज 900। डिबेंचर में अमाउंट आएगा आपका, अब बैलेंस रह गया आपका 50 रुपीज़, 7500, 75 और माइनस आपका है। अब देखो लॉस में कितना लेना है। लॉस में आपको डिस्काउंट आ गया आपका 6 रुपये का, प्लस ये प्रीमियम भी आएगा आपका 750। इसको कर रखें किलो ब्रैकेट में, तो टोटल जो लॉस आएगा आपका 900 प्लस 750, 1650। और जो अलॉटमेंट की होगी 7500 माइनस जो 900 हमारा डिस्काउंट है, तो 6600 आपकी अलॉटमेंट दी होगी। फिर ये रिसीव हो जाएगी, इसकी एंट्री कर देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिटेड टू द बैंकर अलॉटमेंट 6600, राइट। तो लॉस होगा डिस्काउंट का और प्रीमियम जो पे करने हैं रिडेम्पशन का। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर इज 6। इसमें भी मेंशन किया है कंपनी इशूड 1,12% डिबेंचर, issued 1,12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच हमने इशू किए हैं एट पार, पेबल इन फुल, एट पार पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर, तो ये हमने इशू किए हैं 1 अप्रैल। ओके, एप्लीकेशंस आपको मिली हैं, एप्लीकेशन से रिसीव्ड और 1.1 लाख डिबेंचर्स, ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही हैं। डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 7 अप्रैल, तो डिबेंचर्स आपने अलॉट कर दिए। एक्सेस मनी रिफंडेड, पास एंट्रीज, तो एंट्रीज आपने पास नहीं है, सिंपल है, अमाउंट एंट्रीज है। तो 1 अप्रैल को देखिए क्या क्या एंट्रीज होंगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर एप्लीकेशन, तो फुल मनी आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन के साथ। ये मिलेगी 1.1 लाख की डिबेंचर्स हैं 100 ईच, 110 लाख। डिबेंचर की अलॉटमेंट कर दो 7 अप्रैल को। किसी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, तो कुछ पैसा आपको रिफंड करना है। तो 10,000 शेयर, 10,000 डिबेंचर को एक्स्ट्रा आए हैं इनको 100 रुपीज़, 10,000 इंटू 10 लाख, तो 10 लाख रिफंड कर दो। 110 आपकी एप्लीकेशन बनी है, वो 12% के बैंक है, बाकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी आपकी टू द बैंक अकाउंट। बस इसमें यही पॉइंट था कि एक्सेस एप्लीकेशन आ रहे हैं तो वो आपको रिफंड कर दीजिए, डिबेंचर से अलॉटेड। नेक्स्ट वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 7, इसमें कंपनी ने इशू किए हैं 1 लाख डिबेंचर्स, तो 1 लाख 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं। पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन बाय 31 मई, पेबल फुल ऑन एप्लीकेशन बाय 31 मई। एप्लीकेशंस आपको रिसीव हो रही हैं, एप्लीकेशन से रिसीव और 1.2 लाख डिबेंचर्स, इसमें भी डिबेंचर से एप्लीकेशन ज़्यादा है। डिबेंचर से अलॉट हो गए हैं 9 जून, डिबेंचर से अलॉटेड ऑन 9 जून। एक्सेस मनी रिफंडेड, तो आपको नॉर्मल एंट्रीज पास करनी है, सर ये डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं।
तो एंट्री बन जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो रुपीज हम शो कर रहे हैं लैक्स में। तो 1.2 लाख की एप्लीकेशन आ रही हैं, आपको कैश मिलेगा 10% डिस्काउंट 90 रुपीज 108। फिर आपने अलॉटमेंट करनी है, डिबेंचर अलॉटमेंट। डिबेंचर सॉरी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करनी है, डिबेंचर एप्लीकेशन। अब डिस्काउंट पर इशू किए हैं, डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो जिनका रिफंड करना है रिफंड कर लीजिए, और बैलेंस आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी 12% डिबेंचर। देखो 1 लाख डिबेंचर हमने इशू करने हैं, 100 लाख की तो आगे लाइबिलिटी है आपकी। 100 लाख का 10% डिस्काउंट हो गया आपका 10। तो इनका हमें मिलना चाहिए था 90 लाख, हमें मिला 108। तो 18 लाख और मिला, वो रिफंड कर दो आप। तो 108 प्लस 10 का डिस्काउंट 118 में से 18 रिफंड, बाकी डिसमेंट। तो ये आ गया जो आपके हैं ना .20, उनके ऊपर 90 रुपीज आपको मिलेगा, वो हमने रिफंड कर दिए। देन वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 8। 8 में आपको दिए हैं एक्सेल लिमिटेड obtains a loan of rupees 100 lakhs from IDBI and giving as collateral security, और उसके लिए आपने दी है collateral security of rupees 150 lakh, जैसे 14% डिबेंचर, 14% डिबेंचर। तो इसको आपने शो करना है, हाउ दिस एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। जब आप लोन ले रहे हैं एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम IDBI 100 लाख, और यहाँ मेंशन कर दीजिए इशूड रुपीज 150 लाख 14% डिबेंचर से एज कोलेटरल, और उसके लिए आपने कोलेटरल डिबेंचर इशू कर दिए। यानी कि जो इलस्ट्रेशन 9, इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, बट वी हैव टू पास अकाउंटिंग एंट्री फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। फिर देखिए क्या एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री सेम है आपकी, बैंक टू लोन फ्रॉम IDBI बैंक। तो लोन आपने लिया है 100 लाख का, और डिबेंचर इशू करनी है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे डिबेंचर सस्पेंस, क्योंकि कैश नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ कोलेटरल है। टू 14% डिबेंचर को 150 लाख पे, और नरेशन में आप लिख सकते हैं इशूड फॉर कोलेटरल अगेंस्ट बैंक लोन, और बैंक में भी ले सकते हैं आप सिक्योर्ड बाय कोलेटरल डिबेंचर्स ऑफ 150 lakh। Then we have illustration number 10। इसमें मेंशन किया है कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 40% डिबेंचर्स। कंपनी इशूड 10,000 14% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 50 लाख। तो एज यू फॉलो, उसमें कितना प्राइस है, उसका प्राइस बन जाएगा ऑफ रुपीज 500।
ईच, तभी इसका अमाउंट बनेगा 50 लाख। एंड नंबर 1 ये आपने इशू किए हैं टू सन्ग्री पर्सन फॉर कैश, ये हमने इशू किए हैं फॉर कैश एट 90% फॉर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 25 लाख। तो जो 50 लाख की हैं उसमें से 25 लाख के आपने कैश पे इशू कर दिए डिस्काउंट पे। सेकंड, फिर एक हमने इशू किए हैं टू अवर वेंडर, एक वेंडर को इशू किए हैं फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख की ऐसे खरीद लिया आपने, और उसको हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर से ऑफ नॉमिनल वैल्यू तो 12 लाख 50,000, 12.5 लाख के इसको इशू कर दिए। तो एक हमने इशू किए हैं टू बैंकर, बैंकर को एज कोलेक्टरल फॉर लोन ऑफ रुपीज 10 लाख, इसको हमने दे दिए 12.5 लाख, दिस इज आल्सो ऑफ 12.5 लाख। उसकी एंट्रीज आपने रिकॉर्ड करनी है। तो पहले देखो जो कैश की डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं उसकी कर रखे हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, आप एक ही एंट्री कर सकते हैं डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट, जिसे 14% कितने हैं 25 लाख डिबेंचर्स हैं रुपीज, 10% डिस्काउंट 250, तो 22,50,000 आपको कैश मिलेगा। फिर आपने इशू किए हैं फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसकी एंट्री कीजिए आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड किसी की 10 लाख की है आपकी, डिबेंचर इशू कर रहे हैं हम, जिस इज 14% डिबेंचर अकाउंट, जैसे कि 12 लाख 50,000, तो 12.5 लाख की है फेस वैल्यू। तो बाकी समझो एक तरीके से ये भी डिस्काउंट हो गया हमारा, डिस्काउंट कौन है डिबेंचर, इनडायरेक्टली ये भी डिस्काउंट है, 2.5 लाख का डिस्काउंट हो गया। फिर आपने इशू किए हैं कोलेक्ट्रल 12.5, 10 लाख का लोन है आपका, उसकी एंट्री बन जाएगी बैंक टू बैंक लोन 10 लाख। तो अब डिबेंचर की क्या आप एंट्री ना भी शो कीजिए, लिख देंगे हम सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 14% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 12 लाख 50,000 कोलेक्ट्रल, तो कोलेक्ट्रली ये आपके सिक्योर्ड हो गए, 10 लाख का लोन है आपको। तो नेक्स्ट हम लेक्चर पे इसी इशू ऑफ डिबेंचर पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है कि डिस्काउंट ऑन डिबेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है उसका ट्रीटमेंट।